वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में छा गया है। कांग्रेस हर राज्य में अब सबूतों के साथ चुनाव आयोग की पोल खोल रही है और अब कांग्रेस के हाथ एक और सबूत लग गया है जिसने वोट चोरी के आरोपों को और भी पुख्ता कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी जो कि पहले ही बता चुके हैं कि जो भी सबूत वो पेश कर रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है, वो चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोगों ने ही उन्हें दिए हैं। और जब से राहुल गांधी ने यह खुलासा किया है तब से तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुप्पी ही साध ली है। जबकि आपको याद होगा, इससे पहले 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था तो ज्ञानेश कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया था। यहां तक कि हलफनामा मांगते हुए यह भी कह दिया था कि जो देश को गुमराह करने की वो कोशिश कर रहे हैं, देश से माफी मांगे। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के पास सबूतों की भरमार है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम वोट चोरी पर हुए नए खुलासे की करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी की नजर लंबे समय से दक्षिण पर है। बीजेपी खुद को दक्षिण में मजबूत करने की जुगत में लगी है। हालांकि इसमें उसे सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी बीजेपी की तरफ से कोशिश जारी है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी इसके लिए अब चुनाव आयोग का भी सहारा ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग की पोल खोलने की ठान ली है और इसके लिए वो कांग्रेस शासित राज्यों से शुरुआत कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि जहां उनकी सरकार है वहां सबूत जुटाना उनके लिए आसान है। इसलिए पहले कर्नाटक की कई सीटों को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया था और अब कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना की कुछ सीटों को लेकर सबूत रखे गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी वहां पर सीएम है। तो कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा सबूत सामने रख दिए हैं। सब क्या आरोप लगाया है कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर, इस वीडियो को देखिए। हमने जैसे राहुल जी ने बताया था उसी तरीके से हमने तेलंगाना के लगभग 1000 बूथ्स में हमने ये प्रोसेस करवाया था। हर बूथ में जो राहुल जी कह रहे हैं वोट चोरी महादेवपुरा में हुआ है करके, यहाँ पर भी हर बूथ में उस तरीके से वोट चोरी कर पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स को हरवाया गया है। जो मैं तेलंगाना फाइल्स जो कह रहा हूं, आप ये पहला एग्जांपल देखिए, ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का है। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी, एक नाम है नरेंद्र सिंह राठौड़, उनके फादर नेम है ज्ञान सिंह राठौड़, ये वोटर है। इस तरीके से जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 आईडी कार्ड्स है, दूसरा उन्हीं के नाम से। तो दूसरा हो गया नरेंद्र सिंह राठौड़, फादर नाम क्या है, राजपूत ज्ञान सिंह राठौड़। यहाँ पे क्या है, ज्ञान सिंह राठौड़, एक आईडी हो गया, ये दूसरा आईडी हो गया। तीसरा आईडी हो गया राठौड़ नरेंद्र सिंह, फिर राठौड़ ज्ञान सिंह। इनके नाम से 3 वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है? कांग्रेस का आरोप है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 वोटर कार्ड इशू किए गए हैं। अब तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे खुलासे ने सियासत को और गरमा दिया है। ये सबूत बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी दक्षिण में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर यह खुलासा किया। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से क्या धांधली की थी, उससे उसे कितना फायदा मिला, इसे समझने के लिए 2019 और 2024 तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं। यही नहीं, ये भी जानेंगे कि 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में क्या हालत थी बीजेपी की और अचानक से 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तेलंगाना में तब बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा। सबसे पहले बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों की। तो आपको बता दें, तेलंगाना में कुल सीटें हैं 17, जिसमें से कांग्रेस ने जीती थी 8, भाजपा के खाते में आई थी 8, यानी बराबर रही थी, और एआईएमआईएम ने 1 सीट जीती थी, हैदराबाद की सीट थी, और बीआरएस कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की। तो इसमें भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, तब टीआरएस हुआ करती थी, उसने 9 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस 3 सीटें जीती थी। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने 1 ही सीट जीती थी और वो सीट उसने बरकरार रखी। इसके अलावा अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने 2019 में मात्र 4 सीटें जीती, जो 2024 में बढ़कर 2 गुनी यानी कि 8 सीटें हो गई। इसके अलावा उत्तरी और हैदराबाद क्षेत्र में भी बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले मजबूत हुआ था। इसे ऐसे समझिए कि तेलंगाना में 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर की तुलना अगर करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 19.45% था। जीती गई सीटें 4 थी, जिसमें से 1 सीट थी आलिदाबाद, दूसरी सिकंदराबाद, तीसरी करीमनगर और चौथी थी शेखापुरू। कुल मतदाता मतदान हुआ था 62.77%। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगभग
0.08 हो गया था, यानी कितना बढ़ गया है। इसी तरह जीती गई सीटें हो गई 8। पहली सीट थी आदिलाबाद, पेदापल्ली, करीमनगर, चेवेल्ला, महबूबनगर, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद और शेखापुर, यानी जो सीटें बीजेपी के पास थी वो तो उसने बचा ही ली, नई और 4 सीटें इसमें जोड़ ली। तो वोट शेयर में वृद्धि की अगर बात की जाए तो 2019 में वोट शेयर था 19.45, 2024 में वोट शेयर रहा 35.08 और इस तरह से वोट शेयर में वृद्धि हुई 15.63 की। इस तरह वोट शेयर में लगभग 16% की वृद्धि हुई। तो बीजेपी ने 2019 के मुकाबले 2024 में अपने वोट शेयर को लगभग दोगुना कर लिया। ये वृद्धि मुख्य रूप से उत्तरी तेलंगाना, आदिलाबाद, करीमनगर, शेखापुर और हैदराबाद क्षेत्र, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई। अब 2019 और 2024 के नतीजों में बीजेपी के प्रदर्शन में जबरदस्त उछाल ने कांग्रेस के आरोपों को एक तरह से बल दे दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी की सीटें दोगुनी कैसे हो गई। सिर्फ यही नहीं, यही हाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव हुए और दोनों चुनावों में बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहा, इसको समझने के लिए नतीजों को देखिए। बीजेपी ने 2018 में केवल 1 सीट जीती थी और जिसका नाम था गोसा महल, लेकिन 2023 में 8 सीटें जीती बीजेपी ने, और विशेष रूप से उत्तरी तेलंगाना की, जिसमें आदिलाबाद और कामारेड्डी में वोट शेयर लगभग दोगुना हो गया था 2018 से 2023 के बीच में, क्योंकि पहले था 7.0 और वो बढ़कर 13.9% हो गया था। अब आप देखिए कि 2023 में बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो तेलंगाना में सरकार बनाएगी। पीएम मोदी से लेकर 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के सीएम चुनाव प्रचार में वहां उतार दिए गए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो वोट शेयर 19.45% मिला था, वो 2023 के विधानसभा चुनाव में मात्र 13.9% ही रह गया, यानी कि घट गया था, यानी 5.5% से ज्यादा वोटों की कमी आ गई थी। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश दिखाई दे रहा था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो बीजेपी का वोट शेयर 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया, और ये सब सिर्फ 6 महीने के अंदर हुआ। जब पूरी बीजेपी ने तेलंगाना पर फोकस किया तो पार्टी 13% वोट पर सिमट गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरे देश में चुनाव था और इसलिए बीजेपी का फोकस पूरे देश पर था, सिर्फ तेलंगाना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती थी बीजेपी। उस समय पार्टी का वोट शेयर 35% से भी ज्यादा हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अचानक बीजेपी की वोट शेयर इतना कैसे बढ़ गया, और अब कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से वोट चोरी का खुलासा किया जा रहा है, उससे बहुत बड़ी धांधली के संकेत मिल रहे हैं। और इसी सब को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभियान छेड़ दिया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने एआईसीसी के निर्देशों के अनुसार राज्य के गांवों में एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। पदयात्रा के दौरान श्री गौड़ ने अपने पहले के दावे को दोहराया कि तेलंगाना में भाजपा अनियमितताओं के कारण 8 संसदीय सीटें जीतने में कामयाब रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता एटाला राजेंद्र की 3 लाख वोटों के अंतर से जीत भी वोट चोरी का नतीजा थी। उन्होंने कहा, बंडी संजय ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने भाजपा पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया और बिहार का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि बिहार में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए थे। वोट चोरी को लोकतंत्र पर गंभीर हमला बताते हुए उन्होंने आग्रह किया कि देश में वोट की ताकत की रक्षा के लिए इसे रोका जाना चाहिए, और अब बाकायदा वीडियो साझा करके कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी के सबूत भी पेश कर दिए गए हैं कि आखिर बीजेपी का वोट शेयर 6 महीने में अचानक से कैसे बढ़ गया। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।